निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जामाता रंगरशी को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ हुआ। संपूर्ण वातावरण वेदों की रचाओं के उच्च स्वर से गूंजने लगा और समिधा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गौ आदि भेंट करके सादर विदा किए। इस तरह यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद को अपने महल में ले जाकर तीनों रानियों को वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परमपिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, जैसे ही कर्क राशि का उदय हुआ, महारानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जिसका श्याम वर्ण अत्यंत तेजोमय, असीम सौंदर्यशाली तथा परम कांति युक्त था। जो भी देखता उसे बस देखता ही रह जाता। उसके बाद शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी ने एक तथा महारानी सुमित्रा ने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। गंधर्व अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवतागण अपने अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा कर रहे थे। महाराज ने खुले हाथों से राजद्वार पर आए हुए भाट, चारण, ब्राह्मण, याचक सभी को दान दक्षिणा बांटी। प्रजाजनों को पुरस्कार के रूप में धन धान्य तथा दरबारियों को रत्न आभूषण तथा उपाधियां प्रदान की। महर्षि वशिष्ठ के द्वारा 4 पुत्रों का नामकरण संस्कार कराया गया। उन 4 पुत्रों के नाम क्रमशः राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र प्रजा के बीच में बेहद लोकप्रिय होने लगे। उनमें एक विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप थोड़े ही समय में वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए थे। उन्हें सभी तरह के अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुणता प्राप्त हो गई थी और वे सभी तरह के घोड़े, हाथियों की सवारी में भी महारत हासिल कर ली थी। निरंतर अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। राम का अनुसरण तीनों छोटे भाई भी करते थे। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा और भक्ति चारों भाइयों के हृदय में था, उतना ही आपस में चारों भाइयों का प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर जाता था।